प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शोभा देख रहे हैं माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ की शोभा के जो वीडियो अब तक बन चुके हैं उन प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माणिक पहाड़ की हद में घेर कर जो वनों की शोभा आई है उन शोभा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। महाराज शिव जी की वृत्ति से पेज नंबर 262, पहला ग्राफ बड़ोवन मधुवन महावन। महानद से लेकर महानद तक एक तो जवेरों की नहरें, दूसरी किनार पर वन मोहल्ला, तरफ लंबाई चौड़ाई 2,36,50,000 कोस की है। महानद से लेके महानद तक इन महानद के तरफ देखते हैं तो जवेरों की नहरें लगती हुई और इधर वन की नहरें लगती हुई। महानद से लेके महानद तक चौड़ाई है 2,36,50,000 कोस। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा हुई और घेर कर माणिक पहाड़ की हद में बड़ोवन मधुवन महावन की शोभा आई है। इतनी ही जगह जवेरों की नहरें वन की मोहलातों के बीच में चारों तरफ धाम परम धाम को घेर कर आई है। इस जगह में 3 वन आए हैं। 2,36,50,000 कोस की चौड़ी जगह धाम परम धाम को घेर कर आई है। ये माणिक पहाड़ की हद कहलाती है। इनमें 3 वनों की शोभा आई है। जवेरों की नहरों के साथ बड़ो वन आया है। जवेरों की नहरों के साथ लगती बड़ो वन की शोभा आई है। ₹33,78,550 कोस की जगह में इसकी 12,000 भूमि आई। यहाँ पर जगह है 2,36,50,000 कोस की, जिनमें जवेरों की नहरों के साथ लगती पहले बड़ोवन की शोभा आई है और ये बड़ोवन आया है 33,78,550 कोस की जगह में और बड़ोवन की ऊंचाई आई है 12,000 भूमि। इसके साथ लगकर मधुवन बड़ोवन की दुगनी जगह में 67,57,100 कोस में आया है और ऊंचाई 24,000 भूमि आई है। बड़ोवन के आगे घेर कर मधुवन की शोभा आई है और बड़ोवन से दुगनी जगह ली है। 67,57,100 कोस की जगह घेर कर ली है और इनकी ऊंचाई आई है 24,000 भूमि। मधुवन के आगे महावन 1,35,14,200 कोस का आया है। ऊंचाई 48,000 भूमि की आई है। मधुवन के आगे महावन की शोभा है। महावन की ऊंचाई आई है 48,000 भूमि और ये आया है 1,35,14,200 कोस में और ये बड़ो वन की जगह से चौगनी जगह पर आया है। बड़ो वन से चौगनी जगह पर महावन की शोभा आई है। तो जवेरों की नहरों के साथ लगती सबसे पहले बड़ोवन की शोभा जिनकी 12,000 भूमि आई है, फिर मधुवन की शोभा जिनकी 24,000 भूमि आई है, महावन की शोभा जिनकी 48,000 भूमि आई है। ऐसी धाम परम धाम को घेर कर आई हैं। महाराज श्री जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि बड़ोवन की ऊंचाई 48 लाख कोस, मधुवन की 96 लाख कोस, महावन की ऊंचाई 1,92,00,000 कोस की आई है।
अब इन तीनों वनों की ऊंचाई को कोसों में वर्णन किया है। इन चवेरों की नहरों से 1200 कोस की दूरी पर एक नहर 400 कोस की चौड़ी लंबाई तरफ घूमी है। अब ये वन किस प्रकार से आए हैं उनका वर्णन कि ये जो जवेरों की नहर आई है, इन नहर से 1200 कोस की दूरी पर एक नहर 400 कोस की घेर कर आई है। इस नहर में 200 कोस में पानी, 100 कोस की पाल आई है। पाल के मध्य में 33 कोस में फुलवाड़ी, दाएं बाएं 33-33 कोस की रोस आई है। यह बनक दूसरी तरफ भी आई है। 400 कोस की जो नहर है, इन नहर में 100 कोस में पानी, दोनों तरफ पाल की शोभा। पाल के मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोसों की शोभा। इस तरह से नहर की दूसरी पाल पर भी शोभा आई है। अब इस नहर से पुनः 1200 कोस की दूरी पर 400 कोस की नहर घूमी है। 2,36,50,000 कोस में सब ऐसे ही नहरें आई हैं। ये जो जगह है 2,36,50,000 कोस की जगह में इसी प्रकार से नहरें घूमी हैं। इन प्रदर्शन में दो नहरें दिखा रखी हैं। जवेरों की नहरों से पहली नहर 1200 कोस की दूरी पर, दूसरी नहर पुनः 1200 कोस की दूरी पर। ऐसे इन दोनों महानदों के बीच में 1200 कोस की दूरी पर नहरें आती चली गई हैं। 2,36,50,000 कोस में ऐसी ही नहरें आई हैं। चौड़ाई तरफ भी खड़ी नहरें 1200 कोस की दूरी पर आती गई हैं। चौड़ाई तरफ भी इसी तरह से 1200 कोस की दूरी पर नहरें आई हैं। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक 4 नहरों के बीच में आए हैं। जैसे जैसे सब चौक आते गए हैं, अब 1200 कोस की दूरी पर लंबाई में घेर कर नहरें, चौड़ाई में घेर कर नहरें आई हैं। तो 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक होते हैं। 1200 कोस का एक लंबा चौड़ा चौक 4 नहरों के बीच में आया है। जैसे जैसे सब चौक आते गए हैं, एक चौक के मध्य भाग में एक पेड़ आया है। पेड़ का थड़ एक भोग ऊंचा चला गया है। इन चौक के ठीक मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें एक पेड़ की शोभा, और ये पेड़ का थड़ एक भोग ऊंचा चला गया है। इस थड़ के बीच में ऊपर को सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक भूम 400 कोस की ऊंचाई है। एक भूम में कई महल, मंदिर, कोठरियां, नहरें, चबच्चे, फुआरे सब चौपाई आई है। माणिक पहाड़ की एक हवेली की समान। एक भूम में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। ये एक भूम का बयान हुआ। इसी प्रकार से बड़वन की 12,000 भूमें आई, मधुवन की 24,000 और महावन की 48,000। एक चौक की शोभा इसी प्रकार से सब चौक आए हैं। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में नहरें, नहरों के मध्य भाग में पुल, चारों कोन में चबच्चे जिनसे उछलते फुआरे, ठीक मध्य में वृक्ष का तना। इन थड़ से सीढ़ियां ऊपर को चढ़ी है। एक भूम 400 कोस की। एक भूम में कई महल आते हैं, मंदिर हैं, कोठरियां, नहरें, चबच्चे। जैसे माणिक पहाड़ की एक हवेली का विस्तार देखा था, इसी प्रकार से एक हवेली में जाएं तो महल 12,000 गिरकर महल, एक महलात में चले जाते हैं तो 12,000 मंदिर, एक मंदिर में चले जाते हैं तो 12,000 कोठरियां। और यहाँ भी जो थंब आए हैं, उन थंबों में भी बेहद ही विस्तार। तो भूम दर भूम इस तरह से वनों की मोहलातों की सुंदर शोभा। बड़ो वन की 12,000, मधुवन की 24,000 और 48,000 की मोहलातें महावन की इसी प्रकार से आई हैं।
और इन वृक्षों की डालियां आपस में मिली हैं। वृक्षों की डालियों ने आपस में मिलान करके एक चंद्रमा किया है। तो बड़ो वन की चांदनी पर है, तो इन चांदनी ने मधुवन से मिलान किया है, मधुवन ने महावन से मिलान किया है। तो यहां से दौड़ते हुए महावन तक आराम से आ जा सकते हैं। इन वृक्षों की डालियां सब आपस में मिली हैं। बड़ो वन से मधुवन, मधुवन से महावन में आ जा सकते हैं। नीचे एक पेड़ की चारों तरफ नहरें चलती हैं। कोना पर 4 बच्चे आए हैं। चबूतरे के आसपास अपरंपार बगीचे आए हैं, जिनकी ऊंचाई केवल 1 मोम की आई है, जिनमें नहरें, फुआरे, बच्चे आदि आए हैं। इन चबूतरे को घेर कर जो ये बेशुमार वन, बगीचे, नहरी, चबच्चे आए हैं, इनकी ऊंचाई 1 मोम की ही आई है। बड़े एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 1600 कोस का अंतर आया है। हर एक नहर के मध्य भाग में पुलों की शोभा हुई है। बड़ो वन की एक ही भूमि में 12,000 भूमें आई हैं। बड़ो वन की एक भूमि देखते हैं तो उसके अंदर 12,000 भूमें समाई हैं। और मधुवन की 2 भूमों 24,000 भूमि की आई हैं और महावन की 4 भूमों में 48,000 भूम आई हैं। तो इस तरह से सुंदर शोभा बड़ो वन, मधुवन, महावन की। इन पैराग्राफ में महाराष्ट्र जी ने शोभा दिखलाई। माणिक पहाड़ की हद में महानद से महानद तक 2,36,50,000 कोस की जगह। दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़ की शोभा हुई। घेर कर ये जो हद आई है, इनमें जवेरों की नहरों के साथ लगते बड़ो वन की शोभा है। बड़ो वन के साथ मधुवन की, मधुवन के साथ महावन की शोभा है। बड़ो वन 12,000 भूम का आया है। बड़ो वन से दुगनी जगह लेकर मधुवन 24,000 भूम का आया है। महावन 48,000 भूम का आया है। 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें आई हैं। 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक हुए हैं, जिनमें महाविरन वृक्ष का थड़ उठता है। इन थड़ से ऊपर को सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन चौक के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे और बेशुमार बाग बगीचों की शोभा जो एक भूम के रह जाती है। ऊपरा ऊपर 12,000 भूमें आती हैं, जिनमें माणिक पहाड़ की हवेली के समान विशालता लिए विस्तार है। तो इस तरह से सुंदर शोभा माणिक पहाड़ की हद में जवेरों की नहरों से देखते हैं तो चढ़ती सीढ़ी बड़ो वन 12,000 भूम, मधुवन 24,000 भूम और महावन 48,000 भूम ऊपर शोभायमान। इस शोभा को महाराज जी के वचनों से महानद से लेके महानद तक एक तो जवेरों की नहरें, दूसरी किनार पर वन मोहलाते। लंबाई चौड़ाई 2,36,50,000 कोस की है। इतनी ही जगह जवेरों की नहरें वन की मोहलातों के बीच में चारों तरफ धाम परम धाम को घेर कर आई है। इस जगह 3 वन आए हैं। जवेरों की नहरों के साथ बड़ो वन की शोभा आई है। 33,78,550 कोस की जगह में इसकी ऊंचाई 12,000 भूम आई। इसके साथ लगकर मधुवन बड़ो वन की दुगनी जगह में 67,57,100 कोस में आया है और ऊंचाई भी 24,000 भूम आई है। मधुवन के आगे महावन 1,35,14,200 कोस का आया है। ऊंचाई 48,000 भूम आई है। ये बड़ो वन की जगह से चौगनी जगह में आया है।
बड़ो वन की ऊंचाई 48 लाख कोस, मधुवन की 96 लाख कोस, महावन की ऊंचाई 1,92,00,000 कोस की आई है। इन जवेरों की नहरों से 1200 कोस दूरी पर एक नहर 400 कोस की चौड़ी लंबाई तरफ होनी है। जिस नहर में 200 कोस में पानी 100 कोस की पाल आई है। पाल के मध्य में 33 कोस में फुलवाड़ी, दाएं बाएं 33-33 कोस की रॉस आई है। यही बनव दूसरी पाल पर आई है। इस नहर के आगे 1200 कोस दूरी पर 400 कोस की नहर होनी है। 2,36,50,000 कोस में सब ऐसी ही नहरें आई हैं। चौड़ाई तरफ भी खड़ी नहरें 1200 कोस की दूरी पर आती गई है। उन खड़ी नहरों की लंबाई 2,36,50,000 कोस की आई है। 1200 कोस का एक लंबा चौड़ा चौक 4 नहरों के बीच में आया है। जैसे जैसे सब चौक आते गए हैं, एक चौक के मध्य भाग में एक पेड़ का थड़ आया है। पेड़ का थड़ एक भूम का ऊंचा चला गया है। इस थड़ के बीच में ऊपर को सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक भूम 400 कोस की ऊंची आई है। एक भूम में कई महल, मंदिर, कोठड़ियां, नहरें, चबच्चे, फुआरे आदि जोग पाई आई है। माणिक पहाड़ की एक हवेली के समान। एक भूम में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां आई हैं। ये तो एक भूम का बयान हुआ। इसी प्रकार से बड़ो वन की 12,000 भूम की, मधुवन की 24,000 भूम की, 48,000 भूम की, महावन की यही बनक आई है। इन वृक्षों की डालियां आपस में मिली है। बड़ो वन से मधुवन, मधुवन से महावन में आ जा सकते हैं। नीचे एक पेड़ की चारों तरफ नहरें चलती हैं। कोना पर 4 चबच्चे आए हैं। चबूतरे के आसपास अपरंपार बगीचे आए हैं, जिनकी ऊंचाई केवल एक भूम की ही आई है, जिसमें नहरें, फुआरे, चबच्चे आदि आए हैं। बड़े एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 1,600 कोस का अंतर आया है। हर एक नहर के मध्य भाग में पुल आया। बड़ो वन की एक ही भूमि में 12,000 भूमें आई हैं। मधुवन की 2 भूमि 24,000 भूमें आई हैं। महावन की 4 भूमों में 48,000 भूमें। आगे शोभा है वन की मोला। माणिक पहाड़ की शोभा संपूर्ण, आगे शोभा वन की मोला आदि। ये नेक्स्ट वीडियो से पढ़ा।